दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ कुफ्फार, ताकत के नशे में चूर, इत्तेहाद, आसमानों पर गरजते जहाज और जंग का बेरहम नक्शा। दूसरी तरफ मुस्लिम, यकीन, सब्र और अज़्म के साथ एक परचम तले इकट्ठे होने को तैयार। पेशगोइयां जिंदा हो रही हैं। मस्जिद अक्सा के गिर्द गहरी चालें और गज़वा खंदक के साए गहरे हैं। ये महज खबर नहीं, फैसला कुन लम्हा है। हक और बातिल के बीच आप किस सफ में होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तीसरी आलमी जंग का वक्त अब बहुत करीब आ चुका है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम में से बेशतर लोग अब तक इस हकीकत का एहसास भी नहीं कर पाए कि वो हौलनाक और तबाहकुन जंग है जिसका जिक्र दुनिया की तीनों बड़ी आसमानी मज़ाहिब यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम की कदीम कुतुब और पेशगोइयों में वाज़े तौर पर मौजूद है। 1400 बरस कबल अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस बारे में आगाह फरमा दिया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब यहूद व नसारा यानी यहूदी और ईसाई अक़वाम और उनके साथ वो मुनाफिक मुसलमान जो दिल से ईमान नहीं रखते एक ही महाज पर जमा हो जाएंगे। उसके मुकाबले में वो मुसलमान जो सच्चाई और हक की राह पर कायम रहेंगे एक अलग सफ में खड़े होंगे। आज हम अपनी आंखों के सामने इस पेशगोई को हकीकत बनते देख रहे हैं। यहूद व नसारा का इत्तेहाद अब खुलकर सामने आ चुका है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में ये इत्तेहाद नेटो की शक्ल में न सिर्फ मुनज़्ज़म हो चुका है बल्कि मुसलमानों को तकसीम करने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल कर रहा है। कभी मुल्क की मफाद के नाम पर, कभी फ़िरका वारियत की बुनियाद पर और कभी नस्ल परस्ती की आड़ में उम्मत मुस्लिमा को आपस में लड़ाने और कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमान कभी एक परचम तले जमा होने का सोच भी ना सकें। मगर अल्लाह ताला का वादा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां हर हाल में सच साबित होना ही हैं, चाहे इन्हें रोकने की कोई कितनी ही कोशिश कर ले। कतर पर हालिया हमले के बाद दोहा में इस्लामी ममालिक के सरबराहान तेजी से एक ऐसे मुश्तरका दिफाई इत्तेहाद पर काम कर रहे हैं जिसे कई माहिरीन मुस्लिम नेटो करार दे रहे हैं। ये मंजर बिल्कुल उसी पेशगोई की अक्कासी करता है जिसमें बताया गया था कि एक तरफ यहूद व नसारा का मजबूत इत्तेहाद होगा और दूसरी तरफ मुसलमान ममालिक अपना अस्करी इत्तेहाद कायम करेंगे। बहुत जल्द यही सूरत हाल तीसरे आलमी तसादुम को जन्म दे सकती है। यहूदी और ईसाई अक़वाम उस आने वाली जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। यहाँ तक कि खुफिया इत्तलात के मुताबिक नेतन्याहू ने कई बार हमास को खुफिया तौर पर माली मदद फराहम की ताकि हालात को अपने हक में इस्तेमाल कर सके। बताया जाता है कि हर माह तकरीबन $35 मिलियन की रकम हमास तक पहुंचाई जाती रही ताकि वो इसराइल पर हमले जारी रखे। इस हिकमत अमली के जरिए इसराइल दुनिया के सामने खुद को मजलूम साबित करे, पूरे फ़लस्तीन पर कब्जे का जवाब पैदा करना चाहता है ताकि दुनिया को ये बावर कराया जा सके कि वो सिर्फ अपनी हिफाजत कर रहा है। मैं जो बातें आपके सामने रख रहा हूँ वो महज अंदाजे या हवाई गुफ्तगू नहीं बल्कि इनके बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं। ज़ाहिर इस तरह की खुफिया मालूमात आम लोगों तक खुलेआम नहीं पहुँचती, लेकिन हकीकत को मुकम्मल तौर पर छुपाया भी नहीं जा सकता। कुछ अर्सा पहले ही अमेज़न प्राइम पर एक नई फिल्म रिलीज होने वाली थी जिसका नाम था बीबी फाइल्स। ये फिल्म इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ज़ाती ज़िंदगी पर मबनी थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह फिल्म ऐन वक्त पर रोक दी गई और अवाम के सामने नहीं आने दी गई। वजह बहुत वाज़ेह थी। इस फिल्म में नेतन्याहू के ऐसे पहलू बेनकाब किए गए थे जो उसकी सियासी साख को बुरी तरह मुतासिर कर सकते थे। फिल्म की कहानी के मुताबिक नेतन्याहू एक ऐसे शख्स है जो अपनी अहलिया के बेहद असर रसूख के ज़ेर असर रहता है। उसकी निजी और सियासी ज़िंदगी के बेशतर अहम फैसले दरअसल उसकी बीवी करती है। बताया जाता है कि नेतन्याहू की अहलिया न सिर्फ हद से ज़्यादा शराब नोशी की आदी है बल्कि कीमती तहफ़ की दीवानी भी है और इसी कमज़ोरी को बारहा सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। मजीद ये कि नेतन्याहू मुतादिद जिनसी स्कैंडल्स और बदउनवानी के मुकदमात में मुलव्विस रहा है। मुख्तलिफ औकात में इसके खिलाफ अदालती कार्रवाइयाँ भी चलती रहीं, मगर हर बार वो किसी न किसी बहाने इन केसेस को पस मंज़र में धकेल देता है। जब भी हालात उसके खिलाफ होने लगते हैं तो वो एक नई जंग छेड़ देता है ताकि जंगी हंगामों के दौरान अदालती कार्रवाइयों को मौखर किया जा सके और अवाम की तवज्जो हट जाए। इन्हीं बदउनवानियों में से एक बड़ा स्कैंडल हमास को खुफिया फंड फराहम करने से मुताल्लिक है। इस इल्जाम के ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिन पर नेतन्याहू के अपने दस्तखत सब्त हैं। मुस्तनद दस्तावेजात के मुताबिक हर माह तकरीबन $35 मिलियन की रकम कतर के रास्ते हमास तक पहुंचाई जाती रही और मजमूई तौर पर यह रकम $1 अरब से भी तजावुज कर गई। फिल्म के मुताबिक ये खती रकम सिफारती बैग्स और खुफिया सूट केसों में भरकर कतर के जरिए गजा मुंतकिल की जाती थी। इस मंसूबे का मकसद दो हिस्सों में वाज़ेह था।
ایک طرف ویسٹ بینک ہے جو نسبتاً خاموش اور پرامن ہے اور اسرائیل کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ سے گریز کرتا ہے، اور دوسری طرف غزہ ہے جہاں حماس مزاحمتی کارروائیوں میں پیش ہے اور اسرائیلی قبضے کے خلاف ہر ممکن مزاحمت کر رہا ہے۔ نیتن یاہو کی یہ حکمت عملی بظاہر یہی تھی کہ غزہ کو مسلسل بھڑکایا جائے تاکہ وہاں سے حملے جاری رہیں اور اسرائیل خود کو مظلوم ثابت کر کے مزید جارحانہ اقدامات کا جواز پیدا کر سکے۔ پیارے دوستو، اسرائیل کی اس خفیہ امداد کو کبھی فنڈنگ کہا جاتا تھا تو کبھی ڈیمیج کنٹرول کا نام دیا جاتا۔ بظاہر یہ تاثر دیا جاتا کہ یہ رقوم اس نقصان کی تلافی کے لیے ہیں جو اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں حماس کو برداشت کرنا پڑا، لیکن اصل مقصد کچھ اور ہی تھا۔ اسرائیلی حکمت عملی یہ تھی کہ جیسے ہی حماس کو موقع ملے یا کوئی اشتعال انگیزی ہو وہ اسرائیل پر حملہ کرے۔ یہی ہوا، حماس نے جوابی کارروائیاں کی اور اس کے فوراً بعد اسرائیل نے اپنے دفاع کے نام پر بھرپور فوجی آپریشن شروع کر دیا تاکہ پورے فلسطین پر قبضہ کیا جا سکے اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو عملی شکل دی جا سکے۔ یہ منصوبہ محض کاغذی خواب نہیں رہا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے پہلا نشانہ مسجد اقصی کو بنایا جا رہا ہے۔ تازہ ترین اور قابل اعتماد رپورٹس کے مطابق مسجد اقصی کے نیچے خفیہ طور پر ایک سرنگ کھودی جا رہی ہے۔ اس مسلسل کھدائی کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کی بنیادوں کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ کسی دن اچانک کسی حادثاتی یا مصنوعی زلزلے کے نتیجے میں خود ہی منہدم ہو جائے۔ یوں اسرائیلی حکومت دنیا کے سامنے یہ کہہ سکے کہ مسجد اقصی کا انہدام کسی انسانی سازش کا نتیجہ نہیں بلکہ قدرتی حادثہ ہے۔ اسی دوران امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو قطر پر حملے کے بعد اسرائیل کے خصوصی دورے پر پہنچے۔ دورے کے دوسرے ہی دن اسرائیل میں متعین امریکی سفیر مائک یاکابی کے ساتھ وہ اس متنازع سرنگ کا معائنہ کرنے گئے جو مسجد اقصی کے نیچے کھودی جا رہی ہے۔ انہوں نے دیوار گریہ کا بھی دورہ کیا اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کر مذہبی دعائیں کی، یادگاری کتاب پر دستخط بھی کیے۔ یہ سب کچھ اسی وقت ہو رہا ہے جب مسلم اور عرب ممالک کے سربراہان قطر کی حمایت میں دوحہ میں اجلاس کر رہے تھے۔ اسرائیلی منصوبے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ جس جگہ آج مسجد اقصی کھڑی ہے وہی مقام دراصل اس قدیم ہیکل سلیمانی کا ہے جسے رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر دوسری یلغار کے دوران تباہ کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک اس تباہ شدہ ہیکل کے ملبے کے نیچے ایسی قدیم قبلائی تحریریں اور جادوئی متون دفن ہیں جو ان کے مذہبی عقائد اور باطنی علوم کے لیے انتہائی قیمتی ہیں۔ انہی مکتوبات کو حاصل کرنے کے لیے یہ خفیہ کھدائی کی جا رہی ہے تاکہ ایک دن مسجد اقصی کی جگہ پر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جا سکے اور اپنے گریٹر اسرائیل کے خواب کو حقیقت میں بدلا جا سکے۔ پیارے دوستو، ماہرین کے مطابق مسجد اقصی کے نیچے نہ صرف قدیم ہیکل سلیمانی کے آثار ملنے کی امید ہے بلکہ امکان یہ بھی ہے کہ وہاں تابوت سکینہ جیسی مقدس نشانی اور دیگر انمول تاریخی نواردرات بھی دفن ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی کھدائی مسلسل جاری ہے تاکہ ان نایاب اشیاء کو تلاش کیا جا سکے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر سے قبل یہ تمام قیمتی نوادرات حاصل کرنا ضروری ہیں۔ اس کے بعد ان کے منصوبے کا اگلا مرحلہ ایک خاص مذہبی رسم ہے، یعنی سرخ بچیا کی قربانی۔ یہ رسم مکمل ہونے کے بعد ان کا ارادہ ہے کہ مسجد اقصی کو منہدم کر کے اسی مقام پر ہیکل سلیمانی کو تیسری بار تعمیر کیا جائے۔ احادیث مبارکہ میں ایک عظیم عالمی جنگ کا ذکر بھی ملتا ہے جسے بعض روایات میں جنگ ہرمجدون یا ملحمۃ العظمی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا جب رومی لشکر جس کی تعمیر آج کے دور میں نیٹو کے اتحاد سے دی جا سکتی ہے، جس میں امریکہ اور یورپ شامل ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ایک عارضی معاہدہ کر کے کسی مشترکہ دشمن کے خلاف جنگیں کریں گے۔ ان روایت کے مطابق یہ مشترکہ دشمن ممکنہ طور پر روس، چین یا ترکی بھی ہو سکتا ہے۔ بظاہر ترکی ایک مسلمان ملک ہے، لیکن احادیث کے تشریحات کرنے والے بعض علماء کا کہنا ہے کہ مستقبل میں ترکی میں کوئی ایسی لبرل یا امریکہ نواز حکومت آ سکتی ہے جو مغربی ایجنڈے کے قریب ہو اور مسلمانوں کے اتحاد کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ اس امکان کو اس لیے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ترکی کی ایک بڑی آبادی خصوصاً قبرص کے علاقے میں مغربی اور آزاد سوچ کی حامل ہے۔ مزید یہ کہ احادیث نبوی میں قرب قیامت سے پہلے قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کی ایک عظیم تباہی کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی پس منظر میں بعض تجزیہ کار یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ نیٹو اتحاد اس تاریخی اسلامی سلطنت کے دارالحکومت پر دوبارہ قبضہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ قسطنطنیہ صدیوں تک رومی سلطنت کا مرکزی شہر رہا ہے، اس لیے مغربی طاقتیں ترکی کو نیٹو سے نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں تاکہ اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکے۔ حالیہ برسوں میں ہم نے خود دیکھا کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان پر کسی طرح دباؤ ڈالا گیا اور ملک کو سیاسی طور پر
عدم استحकाम का शिकार करने के लिए कितनी कोशिशें की गईं। ये तमाम हालात इस बात की गम्माजी करते हैं कि अहादीस में बयान करदा वो मंजरनामा अब ज़्यादा दूर नहीं लगता जिसमें एक तरफ रूमी इत्तेहाद और बाज़ मुस्लिम हुकूमतें खड़ी होंगी और दूसरी तरफ हक परस्त अहले ईमान। प्यारे दोस्तों, तुर्की के अंदर हालिया बरसों में हुकूमत के खिलाफ बगावत और सियासी अदम इस्तेहकाम के वाक़यात भी सामने आ चुके हैं। ताहम ये बात यकीनी तौर पर कहना मुमकिन नहीं कि मुस्तक़बिल में मुसलमानों का मुश्तरका दुश्मन सिर्फ तुर्की ही होगा। ये दुश्मन रूस भी हो सकता है या चीन जैसी कोई और बड़ी ताकत। हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। आम तरीन नुक्ता यह है कि जिस अजीम मुस्लिम लश्कर का जिक्र अहादीस में किया गया है उसकी क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों में होगी। उनकी सरबराही में पूरी उम्मत मुस्लिमा एक परचम तले जमा होगी और ये जंग वही होगी जिसे अहादीस मुबारका में मुल्हमतुल उज़्मा, मुल्हमतुल कुबरा या जंग हरमजदून के नाम से बयान किया गया है। रिवायत के मुताबिक इस जंग में अल्लाह ताला मुसलमानों और रूमी इत्तेहाद यानी आज के दौर के नेटो और उसके हामी ईसाई ममालिक को एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ फतह अता फरमाएगा। लेकिन इस कामयाबी के फौरन बाद रूमी या ईसाई ताकतें अपना असल चेहरा जाहिर करेंगी। उनके और मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे और यही इख्तिलाफ एक और अजीम जंग को जन्म देगा जिसे फिर से मुल्हिमतुल उज़्मा या जंग हरमजदून कहा जाएगा। ये जंग निहायत खूनरेज होगी। यहूद भी ईसाई इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएंगे। एक तरफ तमाम कुफ्फार इस अज़्म के साथ खड़े होंगे कि वो मुसलमानों का नामो निशान मिटा दें और दूसरी तरफ मुसलमान भी इस अज़्म के साथ लड़ेंगे कि यहूद और नसारा के वजूद से ज़मीन को पाक करें। बाज़ उलमा इस मार्के को ग़ज़वा खंदक हिस्सा दोम से तशबीह देते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जंग इतनी सख्त और खौफनाक होगी कि दुनिया ने इस जैसा मंजर कभी न देखा होगा। रिवायत है कि इस जंग के इख्तिताम पर जब परिंदे लाशों के ऊपर से गुजरेंगे तो इतनी कसरत लाशों के बाइस वो थक कर गिर पड़ेंगे। खानदानों के खानदान मिट जाएंगे और ज़मीन खून से रंगीन हो जाएगी। ये मार्का शाम के इलाके में बर्पा होगा, खुसूसन दमिश्क या उसके मज़ाफ़ात के वसी मैदानों में। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतें शाम और उसके इर्द गिर्द के खित्ते को पहले ही अपनी ताकत के मुजाहरे का मैदान बना चुकी हैं। अहादीस के मुताबिक इस खौफनाक जंग के बाद बिलाखिर मुसलमानों को फतह नसीब होगी और इस्लाम का परचम एक बार फिर दुनिया में सर बुलंद होगा। ये वो वक्त होगा जब पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा कि अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ हर्फ बहर पूरी होती हैं। प्यारे दोस्तों, यहूदी कौम इस अजीम मार्के में शिकस्त खाकर इधर उधर भागेगी और बाज़ यहूदी एक दरख्त जिसे रवायात के मुताबिक गरकत कहा गया है कि पीछे पनाह लेंगे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दरख्त भी बोल उठेगा और कहेगा ए मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, आओ और इसे ख़त्म कर दो। इस तरह यहूदी को एक एक करके ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, वो फितना जिसका जिक्र कई अहादीस में आया है। दज्जाल पूरी दुनिया में फसाद मचाएगा, खुद को माबूद जाहिर करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। वो दज्जाल का मुकाबला करेंगे और बिलाखिर उसे कत्ल करके इस फितना अजीम का खात्मा करेंगे। उसके बाद दुनिया पर मुसलमानों की आलमी क़यादत और अदल व अमन का दौर कायम होगा। ये तमाम वाक़यात हमें ये समझाते हैं कि दरहकीकत हम एक मुसलसल जंगी सूरत हाल के अहद में दाखिल हो चुके हैं। इसराइल और अमेरिका तवील अरसे से एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन मुसलमान मुल्कों को इश्तिआल दिलाकर उन पर हमले कर रहे हैं ताकि अपने नाम निहाद सेल्फ डिफेंस के जवाज़ के तहत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई जा सके। जैसा कि उन्होंने हमास को उकसाया ताकि दोबारा एक अरब इसराइल जंग छेड़ी जा सके और मुस्लिम दुनिया को मुकम्मल तौर पर कमज़ोर कर दिया जाए। यही तर्ज अमल हमने माजी में भी देखा। इराक, शाम, लिबिया और यमन जैसे ममालिक को किस बेदर्दी से तबाह किया गया। और इंतहाई अफसोस की बात यह कि मुस्लिम दुनिया को अपनी बका का एहसास तब जाकर हुआ जब दुश्मन की घिनौनी साजिश उनके अपने घरों तक पहुंच गई। जरा सोचिए, गुज़िश्ता 2 बरस से गजा के मासूम बच्चे भूख, अफलास, खौफ और दहशतगर्दी में मुब्तला हैं। वो बेघर और बेयार और मददगार हैं, मगर उम्मत मुस्लिमा के किसी मुल्क ने मौसर इत्तेहाद बनाकर इसराइल को रोकने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि पिछले जुम्मे को गजा की एक तबाहल मस्जिद में इमाम साहब ने तारीख का सबसे मुख्तसर खुतबा दिया। मलबे पर खड़े होकर उन्होंने कहा, ए लोगों, मैं भूखा हूँ, कमजोर हूँ, मुझ में बोलने की ताकत नहीं और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हाल भी मेरी तरह है। तुम में भी इतनी सकत नहीं कि मेरी नसीहत सुन सको, लिहाजा बस सफ़ें दुरुस्त कर लो। ये अल्फाज उस बेबसी और दर्द की गहराई को बयान करते हैं जिसका वहाँ के लोग सामना कर रहे हैं। अफसोस तो इस बात का है कि जब इसराइली मिसाइल सऊदी फ़ज़ाओं को चीरते हुए कतर और दोहा तक पहुँचे, तब जाकर अरब हुक्मरानों को ये ख्याल आया
कि अब उन्हें भी मिलकर कुछ करना होगा। चुनाचे पहली बार 50 बरस में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्तरका कदम उठाने का ऐलान किया ताकि मुस्लिम दुनिया के दिफा के लिए अमली इत्तेहाद तश्कील दिया जा सके। प्यारे दोस्तों, अब सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा चुका है। ये यकीनन एक निहायत खुशाइंद कदम है। देर से सही मगर दुरुस्त वक्त पर इस मुआहदे के तहत ये तय पाया गया कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसे सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और इसी तरह अगर सऊदी अरब पर हमला किया गया तो वो पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस खबर ने इसराइल को तो पहले इस्तराब में डाल दिया था, लेकिन हैरत की बात यह कि इसराइल से भी ज्यादा परेशानी दो और कुव्वतों को लाहक हुई। ये वो ताकत हैं जो मुस्लिम इत्तेहाद को कभी हकीकत में ढलता नहीं देखना चाहती। इस दौरान कतर ने भी एक निहायत अहम ऐलान किया। उसने तमाम बड़े मुस्लिम ममालिक को दोहा में मदऊ करके एक मुस्लिम नेटो तश्कील देने का बाज़ाब्ता इंदिया दे दिया। इस ऐलान के साथ ही ये बात तकरीबन वाज़ेह हो गई कि आखिरी और जंग अजीम जिसका वादा हदीस में किया गया है अब बहुत जल्द हकीकत का रूप धारने वाली है। यूं दुनिया खुलेआम दो बड़े महाजों में तकसीम होती दिखाई दे रही है। एक तरफ कुफ्फार और शिर्क की कुव्वतें और दूसरी जानिब हक पर कायम वो मोमिनीन जिन्हें अल्लाह की नुसरत हासिल होगी। ये मंजरनामा दरअसल इन्हीं पेशगोइयों की अमली शक्ल है जिनका जिक्र 14 सदियों पहले हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। दुनिया की बड़ी ताकतें वाज़ेह तौर पर अपने अपने गुरोहों में तकसीम हो चुकी हैं। हर यूरोपीय मुल्क इस मुमकिन आलमी जंग से पहले खुफिया ज़ेर ज़मीन बंकरों की तामीर कर रहा है ताकि आने वाले तबाहकुन हालात का मुकाबला कर सके। दूसरी तरफ इसराइल अपनी मजहबी पेशगोइयों को अमली जामा पहनाने के लिए मुसलसल सरगर्म है। वो हर समत गरकत के दरख्त लगा रहा है, सुर्ख बच्चे की कुर्बानी की तैयारी कर रहा है और मस्जिद अक्सा को शहीद करने के मंसूबे पर अमल कर रहा है। इनके अकीदे के मुताबिक जब मस्जिद अक्सा को मुनहदिम कर दिया जाएगा तो उसी मकाम पर तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी की तामीर की जाएगी। ये लोग भी ये यकीन रखते हैं कि इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा। उनके मजहबी नजरिए के मुताबिक इस नए हैकल के अंदर वो पत्थर रखा जाएगा जिसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त की नशित समझा जाता था। कहा जाता है कि ये पत्थर इस वक्त बरतानिया में वाक़े एक गिरजा घर के अंदर बरतानवी पार्लिमान के करीब महफूज है। यहूदी और सहूनी नजरिया रखने वालों का मानना है कि इसी पत्थर को यरूशलेम लाकर दज्जाल की ताज पोशी की जाएगी। फिर दज्जाल की क़यादत में एक अजीम सल्तनत जिसे वो ग्रेटर इसराइल कहते हैं कायम होगी जो पूरी दुनिया पर गलबा हासिल करेगी। इन तमाम हालात को सामने रखते हुए कहा जा सकता है कि आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है दरअसल उसी फितने दज्जाल की आमद की तैयारी है। ये तमाम वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम इनका रब्त तलाश करें तो साफ दिखाई देता है कि ये सब हमें उस अजीम जंग की तरफ ले जा रहा है जिसके बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले खबर दी थी। बदकिस्मती से हम में से बहुत से लोग अब भी इस हकीकत से गाफिल हैं, लेकिन हमारा दुश्मन हर कदम पर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्यारे दोस्तों, दुनिया के हालात आज जिस नहज पर पहुंच चुके हैं वो हमें एक कड़ी हकीकत की याद दिलाते हैं। ये सिर्फ सियासी इख्तिलाफात या इलाकाई तनाज़ात नहीं बल्कि ईमान और बातिल के दरमियान एक ऐसी कशमकश है जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल ने सदियों पहले अपनी उम्मत को करके खबरदार किया था। मस्जिद अक्सा के गिर्द जारी साजिशें, आलमी ताकतों की खुफिया तैयारियां और ज़ाहिरी तौर पर मामूली दिखाई देने वाले सियासी वाक़यात दरअसल एक ही धागे के पुरोए हुए हैं। ये वो वक्त है जब अहले ईमान को सिर्फ खबरों के सामने या तमाशाई बनकर नहीं रहना चाहिए बल्कि अपने अकीदे, किरदार और अमल को मजबूत बनाना सबसे पहला फर्ज है। ये पेशगोइयां हमें किसी खौफ में मुब्तला करने के लिए नहीं बल्कि बेदारी के लिए हैं। आज हमें समझ लेना चाहिए कि दुश्मन ने अपने मंसूबे मुकम्मल कर लिए हैं। वो ज़ेर ज़मीन बंकर बना रहा है, आलमी इत्तेहाद तैयार कर रहा है, मजहबी अलामतों को यकजा कर रहा है और एक फितना जिसे हम दज्जाल के नाम से जानते हैं की आमद के लिए ज़मीन हमवार कर रहा है। मगर कुरान का वादा है कि बातिल मिटने के लिए है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है कि हक गालिब आकर रहेगा। सवाल ये नहीं कि अल्लाह की मदद आएगी या नहीं, सवाल यह है कि हम में से कौन इस मदद के हकदार बनने के लिए अपने आप को तैयार करेगा। अब वक्त है कि हम इन वाक़यात को महज सनसनीखेज कहानियों के तौर पर ना सुने बल्कि अपने दिलो दिमाग में तब्दीली लाएं। सबसे पहले अपने ईमान को मजबूत करें, अपने घरों में कुरान की तिलावत और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहया करें, अपने औलाद को दीनी तालीम, अखलाक और इत्तेहाद का पैगाम दें। ये वो सरमाया है जो किसी भी आलमी हलचल के मुकाबले में आपकी असल ताकत होगा। उम्मत की बका हर फर्द के किरदार से है। हर फर्द अपनी जिम्मेदारी समझे तो उम्मत को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये भी याद रखें कि असल मैदान जंग सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि नजरियात और किरदार का है। सदका और खैरात, मजलूमों की मदद, सच बोलने की हिम्मत और बातिल के सामने डट जाने की जुर्रत, ये सब हमारे अमली हथियार हैं। आज गजा, यमन और दुनिया भर के मजलूम मुसलमान हमारी दुआओं के साथ साथ हमारी अमली इमदाद के भी मुंतजिर
حاضر ہیں۔ اپنے وسائل، اپنے زبان اور اپنے اثر و رسوخ کو ان کی مدد کے لیے وقف کریں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے اپنے ایمان اور اعمال کا محاسبہ کریں، توبہ کریں، نماز کو قائم کریں اور اپنے گھروں کو دین کا قلعہ بنائیں۔ اپنے بچوں اور نوجوانوں کو قرآن و سنت کے مطابق تربیت دیں تاکہ آنے والے وقت کا سامنا باعزت ہو سکے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ظلم ہو، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، سوشل میڈیا پر سچ پھیلائیں، مظلوموں کے لیے چندہ اور امداد کے ذرائع ڈھونڈیں اور حق کی حمایت میں ڈٹ جائیں۔ امت کے اتحاد کے لیے دعا کریں اور اپنی سطح پر ایسے اقدامات کریں جو مسلمانوں کو جوڑنے کا سبب بنے، چاہے وہ مقامی سطح کے رفاہی کام ہو یا عالمی شعور بیدار کرنے کی کوشش۔ یہی وقت ہے کہ ہم خواب غفلت سے جاگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، ہمیں فتنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو آخری وقت میں بھی حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔